हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? फाइन, ओके। आज हम पढ़ेंगे थर्ड क्लास का फिफ्थ लेसन यानी कि पार्ट 5, जिसका नाम है आधी छुट्टी, इन हाफ ऑफ। ओके, जिसको आप इंटरवल भी बोलते हो, है ना, लंच होता है जो आपका स्कूल में, वो उसके बारे में बताया गया इस लेसन में, इस पार्ट में। तो इसमें मतलब बताया गया पार्ट में, मिल बांट कर खाने से आपस में क्या बढ़ता है? प्यार बढ़ता है। हमें पढ़ाई और खेल में भी एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। पढ़कर देखो कैसे पक्के दोस्त बन गए। इस पार्ट में यही बताया है कि किस प्रकार देखो ये मिल बांट कर एक मतलब कैसे मिल बांट कर एक इन्होंने लंच किया और किस प्रकार इनमें प्रेम बढ़ गया और ये एक दूसरे के पक्के दोस्त बन गए। तो देखो बेटा, पढ़ते हैं हम आज। घंटी टन टन टनाटन बजी तो बच्चे कक्षा छोड़कर लंच रूम में रखी बड़ी मेज पर आ पहुँचे। एक जैसे लंच रूम होता है स्कूल में, तो जैसे ही बैल बजी, घंटी बजी, तो बच्चे अपनी कक्षा से निकलकर लंच रूम में आ पहुँचे। सब मेज पर अपने अपने टिफ़िन रखे सबने और कुर्सियाँ खींचकर खाना खाना शुरू किया। लेकिन क्या है, क्षितिज नाम का एक लड़का है इस पाठ के अंदर, जो चुपचाप एक कोने में बैठा सबको खाते देख रहा था। अचानक शिल्पा एक लड़की है, उसकी नज़र उस पर पड़ी। क्यों? उसने पूछा उससे, क्यों क्षितिज खाना नहीं खा रहे हो? डिब्बा, तो क्षितिज ने क्या जवाब दिया? डिब्बा घर भूल गया, क्या खाऊं? क्षितिज बोला। तो क्या हुआ? शिल्पा क्या बोली? तो क्या हुआ, आओ आप हमारे साथ लंच कर लो। तो क्षितिज ने कहा, नहीं रहने दो, तुम्हारा लंच है कम पड़ जाएगा, मैं पेट में पास मतलब गेट के पास जाकर फल खरीद लूँगा, ऐसा उसने कहा। तो उसने क्या कहा शिल्पा ने? नहीं, तुम हमारे लंच बॉक्स में से ही लंच करो, यानी कि उसमें से ही थोड़ा थोड़ा खाना खाओ। मैं लंच भी लाई हूँ और मिठाई भी लेकर आई हूँ। कल सोनू का जन्मदिन था, उसने कहा। किसने? शिल्पा ने कहा, कल सोनू का जन्मदिन था। सोनू कौन? उसका छोटा भाई। तो आओ मेरे साथ बैठो। तब क्षितिज ने कहा, ठीक है। यह कहकर क्षितिज शिल्पा के पास जा बैठा। शिल्पा ने सबसे पहले मिठाई का पैकेट खोला और अपने आसपास के बच्चों को थोड़ी थोड़ी मिठाई बांट दी। फिर पराठे सब्जी खोलकर एक पराठा क्षितिज के सामने टिफिन के ढक्कन पर रख दिया। इतने में ही मोहन भी पास आ गया। मोहन एक लड़का और होगा उनकी क्लास का। देखो ये सब मेज पे बैठा है ना, आपको दिख रहा है ना बेटा? ये देखो, ये दिख रहा है आपको? ये सब बच्चे बैठे हैं, है ना? ये मेज़ है लंच करने की, बड़ी टेबल जिसको बोलते हैं ना, उस पर बैठ के सब लोग कुर्सी पे बैठकर लंच कर रहे हैं। तो इतनी देर में कौन आ गया? मोहन भी पास आ गया और बोला, लो यह भी खाओ, मेरे डिब्बे में बहुत सारा ढोकला है। क्या लेके आया वो? ढोकला। ढोकला एक गुजराती डिश होती है, ठीक है, जो गुजरात के लोग ज़्यादातर बनाते हैं। तो वाह, क्या बोला उसको खाने के बाद? वाह। क्षितिज ने थोड़ा सा ढोकला चखा और उसके मुंह से क्या निकला? वाह। इतने में शैली और दिवांग भी पास आ खड़े हुए। शैली ने आलू पूड़ी निकाली, दिवांग ने सांभर वड़ा, शिल्पा के पराठे और मोहन का ढोकला सबने खाया। फिर शिल्पा ने बची मिठाई भी बीच में रख दी। मतलब देखो, वो सब आपस में आ गए, पास में बैठ गए और आपस में आकर लंच करने लगे मिल बांट कर, ठीक है। तो वाह, तो फिर उसके बाद देखो क्या बोले? वाह, आज तो अच्छी खासी दावत हो गई और किसी के लिए कुछ कम भी नहीं पड़ा। देखो सबने मिल बांट कर खाया ना, तो उसमें क्या हुआ? क्षितिज ने भी लंच किया और बाकी बच्चों ने भी मिल बांट कर खा लिया। एक तरह से उनकी छोटी सी दावत हो गई और सबका पेट भी भर गया और उन्होंने मिल बांट कर खाया। हाँ, हमें आज तो यह मिल बांट कर खाने वाली बात क्यों नहीं सूझी? वो कह रहे, आज तक हमें ये बात क्यों नहीं सूझी कि हमें भी मिल बांट कर खाना चाहिए, उसका मज़ा ही कुछ और होता है। दिवांग ने कहा, अब तो सूझ गई ना, ठीक है। तो वो बोली शिल्पा, अब तो सूझ गई, आगे से हर रोज़ मिल बांट कर खाएंगे। शैली ने कहा। किसने कहा? शैली ने कहा। पर डिब्बा न भूलना। इस चक्कर में, कहीं मिल बांट के खाने के चक्कर में उसने कहा कि अपना लंच बॉक्स मत भूले आना घर पे, है ना। तो ये सुनकर सब हंसने लगे। भूल भी आए तो साथ बैठकर खाओ, अगर मान लो कोई भूल भी गया तो साथ बैठकर खाओ। कौन बोला है? शिल्पा ने कहा। पांचों ने फैसला किया कि आज से हम सब मिल बांट कर खाया करेंगे। रोज़ एक
छोटी सी दावत हो जाएगी। इतने में घंटी बज उठी और सभी बच्चे अपनी अपनी कक्षा की ओर चले गए। दूसरे दिन वे पांचों अपने अपने डिब्बे लेकर लंच रूम में आ पहुँचे। वापस वो दूसरे दिन भी उन्होंने ऐसा ही किया। जैसे ही लंच हुआ, जैसे ही इंटरवल हुआ, उसी समय मतलब आधी छुट्टी हुई, उसी समय वो पांचों अपने डिब्बा लेकर, अपने लंच बॉक्स लेकर लंच रूम में आ पहुँचे। आज क्षितिज क्या लेके आया था? मटर पुलाव। क्या लेके आया था वो उस दिन? मटर पुलाव लाया था। उसका डिब्बा एकदम खचाखच भरा हुआ था, ठसाठस पुलाव से भरा हुआ था। वो इतना सारा लेके आया था क्योंकि उसने सोच रखा था कि कल उसने सबने उसकी कितना मतलब सबने उसको मिल बांट कर खिलाया, तो आज भी वह सबके लिए भी लेके आया था। सोचा 5 लोग खाते हैं, थोड़ा ज़्यादा रखवा लूँ, ऐसा उसने सोचा। मैं भी आज गोभी के पराठे लाई हूँ, सब खाएंगे ना? शिल्पा बोली। किसने कहा ये? शिल्पा। शिल्पा क्या लेके आई थी? गोभी के पराठे। मैं तो गाजर का हलवा लाया हूँ, तुम माल उड़ा लो तो बाद में मीठा, तुम सबका माल उड़ा लूँ तो बाद में मीठा खाएंगे, ऐसा किसने कहा? गोपाल ने कहा। अरे वाह, आज भी अच्छी खासी दावत हो गई, दिवांग ने कहते हुए कहा। मतलब दिवांग ने कहते हुए जब अपना डिब्बा खोला तो सबके मुंह में पानी आ गया, क्योंकि वह क्या लेके आया था? रसगुल्ले लेके आया था। क्या लेके आया था? रसगुल्ले। बस फिर क्या था, पांचों ने जमकर खाया पिया और आपस में हाथ मिलाकर बोले, खाना भी अच्छा और दोस्ती भी पक्की, आज से हम सब साथ रहेंगे, पढ़ेंगे, खेलेंगे, एक दूसरे की खूब मदद करेंगे। देखो वो मतलब मिल बांट के खाने से उनमें कितना प्रेम बढ़ गया और वो आपस में क्या बन गए? मित्र बन गए, दोस्त बन गए। उन्होंने कहा हम सब हमेशा साथ रहेंगे और एक दूसरे की हर चीज़ में मदद करेंगे। बिल्कुल ठीक, सब बोले। उसके बाद पांचों गहरे दोस्त बन गए। क्या बन गए? गहरे दोस्त बन गए। खान पान, खेल कूद, पढ़ाई लिखाई, हर क्षेत्र में छा गए वो पांचों। इतने तेजस्वी बालक थे वो कि हर क्षेत्र में वो आगे बढ़ गए। कक्षा में बच्चे इन्हें पंचटोली कहकर पुकारने लगे। कक्षा के जो बच्चे थे वो इनको किस नाम से पुकारने लगे? पंचटोली। फिर ये पंचटोली पूरे यानी कि सारे स्कूल में प्रसिद्ध हो गई। कई बार होता है ना, किसी ग्रुप का नाम रख देते हैं, तो वो उसी प्रकार से इस टोली का नाम भी पंचटोली रखा गया और वो पहले कक्षा में फेमस हो गई, उसके बाद पूरे स्कूल में फेमस हो गई। तो बेटा आपका ये अध्याय तो समाप्त हो चुका है। आपने सीखा इस अध्याय में क्या? जब हम जैसे हमें कुछ लंच वगैरह हम करते हैं तो हमें हमेशा मिल बांट कर खाना चाहिए। मिल बांट कर खाने से क्या होता है? आपस में प्रेम बढ़ता है और एक दूसरे का मतलब प्रेम बढ़ता है तो मित्र बनते हैं। मित्र बनने मतलब एक दूसरे की मदद करने की इच्छा होती है, तो हमें हमेशा इस तरह का भाव रखना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए सभी चीज़ों में, ठीक है। और ये शब्दार्थ बेटा आपके इसमें दे रखे हैं, तो आपको कॉपी में शब्दार्थ करने हैं और प्रश्न उत्तर करने हैं। कॉपी में सिर्फ और सिर्फ शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर ही करने हैं। बाकी देखो ये जो एक्सरसाइज है, ये बुक की फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि ये रिक्त स्थान है, ये बहुविकल्पीय प्रश्न वगैरह हैं, ये आपको बुक में ही फिल करनी है। इनको आप नोटबुक में मत किया करो, ठीक है। केवल शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर जो मैं आपको PDF के ज़रिए भेज दूँगी, ठीक है। ओके, उसको बहुत ही सुंदर सुंदर राइटिंग में करना, ठीक है। ओके, बाय बाय।